This is the characteristic reaction of alkanes is free radical substitution reaction. Second point, these are generally chain reaction ओके। अगर हम जनरल रिएक्शन देखें उसके बाद हम दो चार चीजें और लिख सकते हैं। सो so if we have a alkane, let's say RH is the alkane, and it is reacted with a halogen in presence of sunlight. So there is a homolysis reaction that is RH bond and X2 bond। इस तरीके से इनके बीच का RH बॉन्ड स्प्लिट होगा सच दैट एक फ्री रेडिकल जनरेट होगा R डॉट, एंड उसके बाद फाइनल प्रोडक्ट बन जाएगा RX प्लस HX। अगर आप याद करेंगे तो ये रिएक्शन हम देख चुके थे मोनोक्लोरिनेशन के नाम से 11th में। सो मोनोक्लोरिनेशन में X2 की जगह Cl2 लेते थे। दैट वाज आल्सो अ, इस जनरल रिएक्शन को देख के हम दो चार पॉइंट यहां पे मार्क कर लेंगे। पॉइंट नंबर 1, अल्केन अंडरगो होमोलिटिक cleavage of CH bond and form alkyl free radical as intermediate second point, the H atom is substituted by halogen X group। सो इस रिएक्शन में
R dot is the intermediate. So intermediates फ्री रेडिकल के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं अब. So free radical can be R dot sp2 type. करो. Second one, third one, सो फर्स्ट वन में अगर आप देखेंगे तो इसका अगर ऑर्बिटल डायग्राम थोड़ा सा बताएं हम, सो इसको इस तरीके से लिख सकते हैं हम आर RCH2 and there is a p orbital और इस p orbital में single electron. So if we see the hybridization of this compound, it will be sp2 hybridized. Then second one, what is the hybridization? Single electron p orbital में ही होगा. So number of sigma bonds count करके आप देख सकते हैं, it becomes sp hybridized. Third one, C ट्रिपल बॉन्ड C और एक ऑर्बिटल में यहाँ सिंगल इलेक्ट्रॉन होगा. तो यहाँ पे एक ही पॉसिबल केस बनता है. देखिए, दिस orbital here is half filled but it will be involved in hybridization, so it becomes sp hybridization. Next one, एंड p में एक इलेक्ट्रॉन. सो यहाँ पे देखें 1 2 और एक ये, बट बॉन्ड एंगल अगर आप काउंट करोगे तो ये 120 डिग्री. दैट सिंपली मीन्स इट शुड बी sp2 हाइब्रिडाइज्ड. तो ये जो आपको ऑर्बिटल दिखाई दे रहा है, आप ये कह सकते हो कि दिस शुड बी इन्वॉल्व इन हाइब्रिडाइजेशन. दिस इज अ हाइब्रिड ऑर्बिटल. नेक्स्ट वन, सो CH2 हो जाएगा और एक ऑर्बिटल, बट this pi bond is in conjugation with this single electron pi sigma lone pair और pi sigma free radical. So these are in conjugation. इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ जो pi bond आ रहा है ये conjugation में. तो अब जो conjugation में orbitals आते हैं उनको hybridization में count नहीं किया जाएगा. That means इसको छोड़ दिया जाए और बाकियों को count करें sigma bond में 1 2 3. That means it is sp2 hybridization. Sixth one, यहाँ पे भी आप देखिए, अगर
सो देयर इज अ p ऑर्बिटल और इसके अंदर में सिंगल इलेक्ट्रॉन है, दैट विल बी पार्ट ऑफ कॉन्जुगेशन। कॉन्जुगेशन का अगर पार्ट है तो इसका मतलब ये p ऑर्बिटल में होगा। सिंगल इलेक्ट्रॉन इज इन p ऑर्बिटल, यहां पे भी आप लिख सकते हैं दिस इज इन p ऑर्बिटल। So the hybridization becomes sp2। जो थर्ड एग्जांपल दिखा था इसमें आपने इसको काउंट किया है हाइब्रिडाइजेशन निकालते समय, दैट मीन्स दिस इज ऑल्सो अ हाइब्रिड ऑर्बिटल, वेयर एज सेकेंड वन में आपने काउंट नहीं किया हाइब्रिडाइजेशन निकालने में, दिस विल बी अ p ऑर्बिटल। ओके, नाउ अगर हम स्टेबिलिटी की बात कर रहे हैं तो हमें ये समझना होगा कि अगर कोई कार्बन फ्री रेडिकल है तो इसमें 6 इलेक्ट्रॉन्स, सॉरी 6 नहीं 7 इलेक्ट्रॉन्स है, इसको आप ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज भी कह सकते हैं। और क्योंकि 7 इलेक्ट्रॉन है इसका मतलब देयर इज अ डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट मीन्स ऐसे ग्रुप्स जो कि इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप हो वो स्टेबिलिटी बढ़ाएंगे, जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करे डिफिशियंसी को कम करे वो स्टेबिलिटी बढ़ाएंगे। तो हम यहां लिख सकते हैं इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप जैसे कि प्लस एम प्लस आई एंड हाइपर कॉन्जुगेशन increase the stability of free radical। इसका उल्टा अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हो जैसे कि माइनस एम एंड माइनस आई, देखो डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन थी, माइनस एम माइनस आई और इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर देंगे तो डेफिशिएंसी और बढ़ जाएगी, डिफिशियंसी और बढ़ जाएगी तो फिर स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप डिक्रीज द स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल। एंड अगर आप रेजोनेंस का इफेक्ट बताना चाहते हो तो रेजोनेंस या जिसको आप डीलोकलाइजेशन भी कहते हैं, इससे स्टेबिलिटी बढ़ेगी, इंक्रीजेस स्टेबिलिटी। रेजोनेंस इफेक्ट स्टेबिलिटी को इंक्रीज करता है, इन जनरल याद रखना है हमें। सो स्टेबिलिटी देखने के लिए हमें देखना होगा इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप विल इंक्रीज द स्टेबिलिटी एंड इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप विल डिक्रीज द स्टेबिलिटी। तो एक जनरल स्टेबिलिटी ऑर्डर अगर हम लिख लें तो वो देख सकते हैं हम PH3C, 3 बेंजीन ग्रुप लगे हैं, देन 2 बेंजीन, देन 1, देन एक पाई बॉन्ड, देन 3 CH3 का प्लस आई, देन 2 CH3 का प्लस आई, देन देर इज CH3CH2, फिर आता है CH3 डॉट, देन CH2CH,
सो लास्ट 3 एग्जांपल्स को अगर आप कंपेयर करना चाहो, so that we can say that this one here CH3 dot is sp2, इसमें काउंट करें तो sp, इसको काउंट करेंगे तो भी sp, तो sp2 sp sp, बट sp2 में देखें CH2 ये वाला ग्रुप जो है इसको आप कंसिडर कर सकते हो, दिस इज sp2 हाइब्रिडाइज, दिस इज sp हाइब्रिडाइज, तो ये एक तरीके से माइनस आई लगा रहा है, ये भी माइनस आई लग रहा है, बट sp ज्यादा माइनस आई लगाएगा एज कंपेयर टू sp2, ज्यादा माइनस आई का मतलब देयर इज अ डिक्रीज इन स्टेबिलिटी। हम देख चुके थे ये स्टेबिलिटी ऑर्डर पहले ही जब हम फ्री रेडिकल्स की स्टेबिलिटी कंपेयर करा रहे थे, मैं बस रिवीजन के लिए यहाँ पे दोबारा से बता रहा हूँ। ओके, सो आगे लिखें, फ्री रेडिकल substitution reaction is completed in 3 steps. 3 steps. First one is chain initiation. Second is chain propagation. And third is chain termination. So the general halogenation reaction, that is free radical halogenation, इसके अंदर में आपको देखने को मिलेगा that RH bond on reaction with X2, UV लाइट लेंगे और हाई टेम्परेचर, इस तरीके से भी लिखा हो सकता है 250 डिग्री टू 400 डिग्री सेंटीग्रेड, the final product is Rx plus Hx. This one will be the general reaction, and if we see the mechanism, so in the first step, that is chain initiation, so chain initiation step में सबसे पहले होता यह है कि जो हैलोजन है, this in presence of UV और टेम्परेचर और सनलाइट लिखा हो सकता है 250 डिग्री सेंटीग्रेड टू 400 डिग्री सेंटीग्रेड, हाई टेम्परेचर भी दिखा सकते हैं। तो X2 जो है वो होमोलिटिकली डिसोशिएट हो जाता है, होमोलिसिस हो जाती है यहाँ पे, टू गिव X डॉट एंड X डॉट। देन सेकेंड स्टेप is chain propagation. In chain propagation step, जो फ्री रेडिकल X डॉट बना है, this X dot will react with RH to give R dot plus HX.
and this step will be the RDS step. Then जो R डॉट बना है वो जाके X2 से रिएक्ट होगा to give Rx plus X dot. Then ये हो गया चेन प्रोपोगेशन। अब हुआ ये कि एक बार X डॉट बना तो वो X डॉट जाके RH से रिएक्ट होगा to give R dot. Then this R dot will react with X2 to give Rx. फिर X डॉट बना, फिर ये X डॉट जाके फिर RH से रिएक्ट होगा to give R dot. फिर ये R डॉट फिर एक X2 से रिएक्ट होगा to give Rx plus X dot. फिर X डॉट जाके फिर ये कंटिन्यूअसली प्रोपोगेशन स्टेप चलता रहेगा। एक बार X डॉट बन गया तो चेन प्रोपोगेशन स्टेप अपने आप ही चलता रहेगा, उसको बार बार इनिशिएट करने की जरूरत नहीं है। एक बार बस इनिशिएट आपने कर दिया, फिर प्रोपोगेशन स्टेप चलता रहता है, वो फिर रुकता नहीं है बीच में। देन जब रिएक्टेंट्स खत्म होने लगेंगे तो थर्ड स्टेप इज चेन टर्मिनेशन। So in chain termination step, X dot will react to give X2. R dot can react to give RR, and R dot and X dot react to give Rx. So एक पॉइंट यहाँ पे हम नोट कर लेते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन the slowest step, which is the RDS step, and एक और पॉइंट यहाँ पे हम लिखेंगे, यूजुअली breaking of bonds are slow. तो जहां बॉन्ड्स ब्रेक हो रहे होंगे वो जनरली स्लो। एंड ऑल्सो अगर हम रेट ऑफ रिएक्शन को देखें तो यहाँ पे देखने को मिलेगा दैट रेट ऑफ reaction, which is a free radical substitution reaction, this is decided by the stability of intermediate, जो कि यहाँ पे free radical है, that is stability of free radical will decide the rate of reaction. अच्छा, रिएक्टिविटी ऑफ हेलोजेंस देख लीजिए, ये एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है। रिएक्टिविटी ऑफ हेलोजेंस ज्यादा रिएक्टिव होता है फ्लोरीन, देन क्लोरीन, देन ब्रोमीन एंड देन आयोडीन। तो ऊपर से नीचे जाते जाएंगे तो रिएक्टिविटी ऑफ हेलोजन घटता चला जाएगा। अगर हम रिएक्टिविटी ऑफ हाइड्रोजन देखें कि हाइड्रोजन कौन सा रिएक्टिव है, कौन सा कम रिएक्टिव है, तो वो देखने को मिलता है अगर 3 डिग्री हाइड्रोजन है इट इज मोर रिएक्टिव देन 2 डिग्री हाइड्रोजन एंड इट इज मोर रिएक्टिव देन 1 डिग्री हाइड्रोजन। होना भी चाहिए था बिकॉज फ्री रेडिकल 3 डिग्री में ज्यादा स्टेबल मिलेगा देन 2 डिग्री देन 1 डिग्री। तो उसके हिसाब से हम यहाँ पे रिएक्टिविटी ऑफ हेलोजन और हाइड्रोजन देख सकते हैं।
देन एक पॉइंट और लिख लें यहाँ पे, विथ with F2 with fluorine, alkanes react so vigorously that reaction takes place in dark and room temperature. And the reactant is diluted फ्लोरीन बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है, इतना ज़्यादा रिएक्टिव है कि विगरसली रिएक्ट होगा, बहुत ज़्यादा एनर्जी जनरेट होती है यहाँ पे। तो रिएक्शन को आपको सनलाइट की ज़रूरत भी नहीं है, आपको डार्क में कराना है रूम टेम्परेचर पे। जनरली टेम्परेचर लो कर देते हैं। फ्लोरीन के लिए आप जानते हैं कि रिएक्शन बहुत ज़्यादा विगरस होगी, तो डार्क और रूम टेम्परेचर पे भी रिएक्ट हो जाता है। तो इस वजह से रिएक्टेंट इज डाइल्यूटेड विथ इनर्ट गैस, और आप आगे यहां लिख सकते हो इनर्ट गैस एंड लो टेम्परेचर, लो टेम्परेचर मतलब -78 डिग्री के आसपास, इज मेंटेन्ड, ताकि ये रिएक्शन बहुत ज़्यादा एक्सप्लोजिव ना हो जाए। इसलिए हम लोग इनर्ट गैस ऐड कर देते हैं यहाँ पे, डार्क कंडीशन में लो टेम्परेचर पे कराते हैं, क्योंकि ये डार्क में रूम टेम्परेचर पे भी हो जाता है। इस वजह से अगर आप नहीं चाहते हो विग्रस हो, तो आप इनर्ट गैस ऐड करके लो टेम्परेचर मेंटेन करते हैं। देन आयोडीन के साथ ये होता है, लिख लीजिए, आयोडीनेशन इज रिवर्सिबल since HI is formed as byproduct and HI is strong reducing agent and reduces alkyl halide back to alkane. Hence, iodination can be done only in presence of strong oxidizing agent like HiO3, HNO3 and HGO. सो फ्लोरिनेशन बहुत ज़्यादा विग्रस हो जाएगा, और आयोडीनेशन जो है वो रिवर्सिबल हो जाएगा।
क्लोरीन और ब्रोमीन के केस में नॉर्मल केस आप समझें, लाइट के प्रेजेंस में ये रिएक्शन आराम से हो जाएगी। ओके, नोट कर लिया हमने यहां तक। देन हम यहाँ पे हेलोजिनेटिंग एजेंट्स लिख लेते हैं। सो हेलोजन, और उसके लिए हमें रिएजेंट क्या लेना पड़ेगा फॉर फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सो फर्स्ट वन, अगर फ्लोरीन को ऐड कराना है तो आपको रिएजेंट पे लेना पड़ेगा F2, साथ में इनर्ट गैस जो कि आप नाइट्रोजन लोगे, या फिर हीलियम गैस भी ले सकते हैं। लो टेम्परेचर मेंटेन करना है, -70 डिग्री सेंटीग्रेड का। देन अगर हम क्लोरीनेशन कराना चाहते हैं तो हम लेंगे यहाँ पे Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, और ले सकते हो आप इसके अलावा SO2Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ peroxide R2O2, या फिर हम ले सकते हैं टर्शरी ब्यूटॉक्साइड क्लोराइड TbUOCl in presence of peroxide. Then Br2 ब्रोमिनेशन अगर ऐड कराना है हमें तो आप ले सकते हो, सबसे सिंपलेस्ट है Br2 इन प्रेजेंस ऑफ लाइट, या आप ले सकते हो SO2Br2 इन प्रेजेंस ऑफ R2O2, और ले सकते हैं हम TbUOBr in presence of R2O2. For iodination, I2 इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, साथ में आपको लेना होगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जैसे कि HiO3 या HNO3 या HgO, इन तीनों में से कोई एक आपको लेना होगा। अदरवाइज आयोडिनेशन विल बी अ रिवर्सिबल। So these are basically the reagents for free radical